महर्षि दयानंद सरस्वती जी को शत शत प्रणाम, जिन्होंने भारत भूमि को उस अंधकार काल में जगाया। महर्षि दयानंद जी सरस्वती की प्रेरणा से भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन लाल, ये जो काकोरी केस के जितने भी थे क्रांतिकारी, उन्हीं की प्रेरणा से आर्य समाज की गतिविधियों से प्रेरित हुए और पंडित कृष्णदत्त तिवारी के बेटे, जिनका नाम था मूल शंकर तिवारी, पर इनमें भगवान को प्राप्त करने की इच्छा थी उत्कट, और घर से चल दिए। वो पहाड़, जंगल, हिमालय में एक बार तो इन्होंने बर्फ़ खाई, बर्फ़ खा के रहे। आखिरी में मथुरा में स्वामी ब्रजानंद जी, जिनके नेतृत्व में 1857 का क्रांतिकारी युद्ध लड़ा गया, उनसे जाकर मिले। उन्होंने एक क्वेश्चन किया था, कौन? क्योंकि उनको दिखता नहीं था, तो ये बोले यही तो जानने आया हूँ। तो बोला फिर तो आ जाओ, मुझे भी ऐसे शिष्य की तलाश थी जो जानने आया है। तो जाते ही उन्होंने कहा, जितनी किताबें पढ़ी हैं सबको यमुना में फेंक दो। और स्वामी जी ने बिल्कुल अक्षर से पालन किया। उन्होंने उनकी ख्याति सुन रखी थी, बड़े सिद्ध संत हैं। स्वामी ब्रजानंद जी ने ऋषिकेश में कई साल एक पैर पर खड़े होकर गायत्री को सिद्ध किया था। तो वो प्रजा चक्षु तो थे, पर अंदर के चक्षु उनके खुले हुए थे। तो ऐसे लेकर उन्होंने उनसे आर्ष ग्रंथ और अष्टाध्यायी व्याकरण पढ़ी। अष्टाध्यायी व्याकरण में पढ़ने से आपको संस्कृत में कोई मिलावट हो जाती ग्रंथों में, वेद में, तो आप पता कर सकते हैं। अष्टाध्यायी व्याकरण एक ऐसा फार्मूला है, कोई भी उसमें मिलावट नहीं कर सकता, उसके फार्मूले को लगा दिया जाए। मैक्स मूलर से भी उनका वार्तालाप हुआ, जर्मन के संस्कृत में, और वेदों के बड़े प्रगाढ़ पंडित थे। इस तरह फिर उन्होंने एक सत्यार्थ प्रकाश लिखी, जो आज भी अमर किताब है। ऋग्वेद भाष्य भूमिका, उन्होंने ऋग्वेद के बारे में भाष्य एक किताब लिखी। ऐसे गोकर्णा निधि, ऐसे पहली गौशाला उन्होंने रेवाड़ी में बनाई। ऐसे उन्होंने गौ का उद्धार, नारी शिक्षा का उद्धार, दहेज के खिलाफत, और ये देश पराधीन सुख सपने हु नाही, पराधीन आदमी को सपने में भी सुख नहीं है। तो इसलिए स्वतंत्रता, स्वदेश की बातें, जो आज श्री मोदी जी कह रहे हैं स्वदेश की बातें, इसकी जो धूनी लगाई थी, इसका जो यज्ञ शुरू किया था, वो गुजरात के टंकारा में पैदा हुए श्री श्री स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने शुरू किया था। अब उसको पूरा कर रहे हैं श्रीमान नरेंद्र जी मोदी जी, वो भी गुजरात के ही हैं। गुजरात पर हमारे भारतवर्ष पर बड़ा ऋण है। महात्मा गांधी जी, पटेल साहब, जिन्होंने भारत को एक किया, ये चार महापुरुष, और अभी तो ये अपने हैं ही मोदी जी। इनके कारण गुजरात का नाम ऊंचा हुआ, और गुजरात के बड़े तपस्वी, और वो आज भी वहाँ सबसे ज़्यादा वेजिटेरियन है, बहुत कम नॉन वेज। गुजरात में बड़ी सादगी से जीवन जिया जाता है। बाजरे की रोटी वहाँ गर्मियों में भी खाई जाती है। सिंपलिसिटी आज भी वहाँ जनजीवन में है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी को हम दोबारा से भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। और 1883 में, 1983 में मैं उनकी शताब्दी में भी शामिल हुआ था। अभी 2083 में इनकी 200 शताब्दी हो जाएगी। तो कुल मिलाकर एक योद्धा, एक स्वतंत्रता सैनिक, एक ऋषि को हम सब लोग हृदय से दोबारा याद करते हैं और श्रद्धांजलि देते हैं। ओम शांति।